अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तलबात, आज हम डी फार्मेसी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में आपके सभी टॉपिक्स अपलोड किए गए हैं, उन्हें जरूर देखिए। आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानते हैं डी फार्मेसी कोर्स के बारे में। व्हाट इज डी फार्मेसी, उसके बाद व्हाट इज वर्क, काम क्या होगा आपका, एडमिशन इसका प्रोसेस कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका कोर्स ड्यूरेशन कितना है, उसका पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगी। ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर करियर गाइडेंस, इसमें बी फार्मेसी के बारे में भी वीडियो अपलोड किया गया है और डी फार्मेसी और बी फार्मेसी में क्या डिफरेंट है, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। व्हाट इज डी फार्मेसी? डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसका मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। जैसे कि हमने देखे कि फार्मेसी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और ये रिलेटेड टू ड्रग्स एंड मेडिसिन, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिसिन से ताल्लुक रखता है। इस कोर्स की वजह से आप मेडिकल में काम कर सकते हैं या फिर अपना खुद का मेडिकल खोल सकते हैं जिससे आप अर्निंग कमा सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं और मजीद मालूमात हासिल करते हैं कि अपना जो काम होगा वो क्या काम होगा। तो केमिस्ट, मेडिकल स्टोर्स ये हम खोल सकते हैं। उसके बाद लाइसेंस, फार्मासिस्ट का एक लाइसेंस दिया जाता है, ये लाइसेंस हम किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। उसके बाद उस लाइसेंस हम किसी दूसरे को दे सकते हैं लाइसेंस के, तो लाइसेंस फार्मासिस्ट। उसके बाद जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको अच्छा सा जॉब मिल सकता है, हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद मेडिकल शॉपिंग के अंदर। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है डी फार्मेसी के। हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं डी फार्मेसी के बारे में मुकम्मल मालूमात। आइए अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो चलिए, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। तो प्यारे बच्चों, 12 का एग्जाम पास होना बहुत ही जरूरी है और साइंस फैकल्टी होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान में रखिए, 12 और साइंस फैकल्टी से आप ये कोर्स कर सकते हैं। साथ साथ आपको क्या चाहिए, पीसीएम या फिर पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। इसका ड्यूरेशन है आफ्टर 12 2 इयर्स। डिप्लोमा कोर्स है ये, आफ्टर 12 के बाद ये 2 साल का कोर्स है, तो जरूर कीजिए। तो 2 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाता है कोर्स, बहुत ही अच्छा कोर्स है। आगे जानते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो 3 तरीके से इसका एडमिशन प्रोसेस होता है, डायरेक्ट, मेरिट और फिर एंट्रेंस एग्जाम के जरिए भी होता है। तो देखिए, डायरेक्ट बाय मैनेजमेंट के जरिए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मैनेजमेंट कोटे के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। और फिर मेरिट यानी गवर्नमेंट एग्जाम जो लेती है, तो जेई वगैरह ये जो एग्जाम जो होती है, तो इस इम्तिहान के बदौलत आप क्या कर, मेरिट में गवर्नमेंट एग्जाम की जो मेरिट होती है तो इसके जरिए आप इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं और फिर उस मेरिट की बनिस्बत आपको ये एडमिशन मिल सकता है, रैंक की बनिस्बत आपको एडमिशन मिल सकता है। और एंट्रेंस एग्जाम जो भी इदारे होते हैं वो खुद के भी एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। उसके बाद सीपीएमटी, पीएमईटी, जीपैट, ये अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। जेईई, जीपीएटी, सीपीएफटी, पीएमईटी, तो ये अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। तो प्यारे बच्चों, इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए और फिर इसमें आप अच्छा करियर आप बना सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट ईयर एग्जाम पैटर्न, तो आपके सामने देख सकते हैं आप, ये तमाम सब्जेक्ट हैं। कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, उसको सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट, इस तरह से 12 सब्जेक्ट होते हैं। 12 सब्जेक्ट का आप आसानी के साथ तैयारी कर सकते हैं और फिर अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकते हैं।